Good Hi, good morning, ma'am. morning. Good morning, ma'am. Very good ma'am. Very morning. happy good morning. A मैं beautiful सोच रही voice. थी Good आपकी आवाज morning. क्यों नहीं Good आई आज सरिता morning. जी। Good morning. Good एक्चुअली वो एक वीडियो morning. आया था वो देखने लगी। अच्छा, अब आपको प्रायोरिटी रीडिफाइन करनी पड़ेगी। नहीं, इट वाज अ वेरी यूजफुल, इसी ग्रुप का था, आयन ने भेजा था, वेरी नाइस। अच्छा, हाँ, दीपक चोपड़ा। सबकॉन्शियस, Yes, सबकॉन्शियस I माइंड, also saw वेरी it. नाइस। या So Deepak Chopra की जो books है, so he's written a lot on quantum physics is what he calls it. So physics is such a scientific word. And then quantum physics talks about that your subconscious powers and how your subconscious is actually supraconscious. मैंने भी वो video देखा था that it knows much more. So this is the reason we say na the universe loves questions. So it's not about the universe, it is about the subconscious mind, because the power of the universe lies within the subconscious mind. So that loves questions and that loves speed. So anything that we want to know, that how can I become slim and trim, or something like how can I have a lot of fun in my trip, or how can I be super productive at my place of work, or how can I be happy all the time? Can I know the ways in which I can be happy all the time? Can I know that should I spend the life with this person or not? Is it worth it? Should I do it or not? So these are the kind of questions that we can ask all the time from the subconscious mind, because it has the innate power and as he had mentioned in that video, that it knows much more than what we think. I mean, it knows the universe, it knows our destination. सबकॉन्शियस को ये पता है हम पिछले इतने सारे लाइफ टाइम्स में कहाँ थे, क्या थे, हमारे साथ क्या सिचुएशन हुई है. सो आप ये भी पूछ सकते हो कि आई रियली वांट टू लीड अ हैप्पी लाइफ एंड आई डोंट वांट टू कैरी एनी बैकलॉग फ्रॉम द पास्ट लाइफ टाइम्स एंड दिस लाइफ टाइम. सो हाउ कैन आई इरेज इट? So apne aap it will rearrange people, situations, circumstances so that hamara past karma pura eradicate ho jaye and the future path gets paved for us. So this is how we can ask subconscious mind to make a roadmap for our say dream destination or whatever it is, like anything that ड्रीम डेस्टिनेशन एज इन घर खरीदना है, बिजनेस को बहुत अच्छा करना है, बिजनेस का टर्नओवर एक स्पेसिफिक नंबर तक पहुंचाना है और उसको वहां पे मेंटेन करना है. अपनी हेल्थ पैरामीटर्स में मे बी कुछ मेडिकल इशू है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, उसको मतलब बिल्कुल रिवर्स करना है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड उसमें हेल्प कर देता है. मतलब मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था ना, दैट दिस लिटिल गर्ल हु वाज अ टीनेजर, उसको पूरे टाइम स्किन एलर्जीज होती रहती थी. कभी उसकी स्किन पील हो रही है, कभी उसको रेड कलर के रैशेस हो जाते थे, और कभी उसको एकदम फीवर आ जाता था. तो उसने बहुत फिर डॉक्टरों के चक्कर लगाए, लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन, कि क्यों मुझे ऐसा हो रहा है. डर्मैट के पास गई, फिजिशियन के पास गई, और फाइनली उसकी मामा ने कहा दैट आस्क योर सबकॉन्शियस माइंड दैट व्हाट इज द प्रॉब्लम. फिर उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछा, और फिर उसको अपने मेडिटेशन में ही, वो बस 5 मिनट आंख बंद करके बैठी थी, मेडिटेशन में उसको एक राइस का ग्रेन का दाना मिला, मतलब राइस ग्रेन, सिंगल राइस ग्रेन, ठीक है, वो उसको दिखा. फिर उसने अपनी मम्मी को बताया कि मुझे ऐसे राइस का ग्रेन दिखा है उसमें, और उसकी मम्मा ने कहा कि हो सकता है ये यूनिवर्स का मैसेज है, क्योंकि आपने ये क्वेश्चन पूछा था और फिर आपने 5 मिनट के लिए मेडिटेट किया था. फिर उसको बाद में पता लगा कि उसको राइस से एलर्जी हो गई थी. फिर उसने 1 साल तो राइस नहीं खाया, मतलब इस तरह. अब उसके बाद धीरे धीरे उसने सबकॉन्शियस को बोला दैट मुझे हेल्दी होना है, मुझे राइस बहुत अच्छा लगता है और मुझे दोबारा खाना शुरू करना है. सो जो भी रीजन से इट हैड कम, प्लीज क्योर दिस सिचुएशन एंड गिव मी द वेज एंड मीन्स और शो मी द लाइट, एज टू हाउ आई कैन ट्रांसफॉर्म दिस सिचुएशन, बिकॉज आई लव ईटिंग राइस. और फिर उसका ठीक हो गया. सो इस तरह से उसके पास अपने आप से यूनिवर्स कॉन्जर्स थिंग्स. हम लोग बहुत मैडनेस और क्लटर के साथ जीते हैं, तो हमारे पास इतनी बैंडविड्थ ही नहीं होती है कि हम बैठ के साइलेंस करें अपने दिमाग को एंड वी टॉक टू आवर सबकॉन्शियस माइंड. So this is where we actually go wrong sometimes, but slowly we are learning. हम कनेक्ट हो रहे हैं अपने आप से. अभी तक हम सारे कनेक्शंस अपनी दुनिया के बाहर स्टैब्लिश करने के लिए अपना
टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे थे। लेकिन वो जो कनेक्शंस बाहर की दुनिया से होते हैं, वो कनेक्शन जब अंदर से आते हैं ना, व्हेन वी आर कनेक्टेड टू आवरसेल्व्स, सो वो फेविकॉल का जोड़ हो जाता है. So then it never, because you know that it's coming from our soul. So that bond with any situation outside, you know, whether it is money or health or relationships or the career escalating, that gets established, and that's like a permanent connection, because हम अपने आप से connected होते हैं. जब तक हम अपने आप से कनेक्टेड नहीं होते हैं, तब तक बाहर की दुनिया हमसे कनेक्शन नहीं स्टैब्लिश कर पाती है. करेगी बीच बीच में, टेम्पररीली लोग आएंगे, कुछ अच्छे रिलेशनशिप्स बनेंगे, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो सकते, क्योंकि फिर हमारी एक्सट्रीम एक्सपेक्टेशन शुरू हो जाएगी उनके साथ, क्योंकि हम अपने आप से कनेक्टेड नहीं है. So in this journey, we are learning how to fall in love with ourselves. Rather, to rephrase it, how to fall madly in love with ourselves. And when we fall madly in love with ourselves, that means that connection established. Now you have the core with you. You have the power. And now with that power, you can utilize to establish connection with money, wealth, success, relationship, health, and you will see that how health starts reversing, and you'll get the evidence of it. So evidence आता रहेगा, unfoldings होती रहेंगी, और मजा आता रहेगा. लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव ऐसे आते नहीं है, बट वो नजर नहीं आएंगे, क्योंकि वो इतने मिनिस्क्यूल और छोटे लगेंगे हमको, दैट हमको ये पता है, जैसे रॉन्डा बर्न ने लिखा है कंक्लूडिंग चैप्टर्स में, that I know now that whenever anything does not go my way, I know that how I can, kind of just transform that energy, and with gratitude, I can totally change that situation. So she's written there that I'm not blinded by the false appearances anymore. So these false appearances that keeps happening in form of problems in the life, they will however keep happening. But what we need to do is what we need to do. So that's why getting connected to yourself is very important, because of the inherent powers of the subconscious mind, which is actually वो higher consciousness से connected है. तो subconsciousness बोलते हैं, लेकिन उसकी string हमेशा higher consciousness के साथ होती है. इसीलिए ह्यूमन कॉन्शियसनेस में जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, जिसे हम अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे दिन भर में एनालिसिस करते रहते हैं, सही गलत के बारे में सोचते रहते हैं, वो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ना, तो उसमें भी जो परसेप्शंस हमारे होते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस को अफेक्ट करते हैं. इसीलिए हमको परसेप्शन लेवल पे ही क्लेंजिंग करनी है. मतलब क्या हम परसीव कर रहे हैं कोई चीज देख के, हमेशा गुडनेस के साथ करें तो बेटर होगा, है ना. जैसे कहीं पे गए वेकेशन के लिए, बर्फ पड़ गई और आपको लग रहा है ये क्या, मेरा वेकेशन ही खराब हो गया, मैं कहीं घूम ही नहीं पाऊंगी. नो, बट enjoy that snow, because that doesn't happen in India. Okay, enjoy that snow and really love it. Not just enjoy, you say that I love the snow. Okay, if you want surprises, you can ask your subconscious mind, can I get like a beautiful surprise? That way. So we can keep doing all these things. So ये दीपक चोपड़ा का बहुत important video है. इनका quantum physics इस basis पे ही है कि कौन सी energy आप predominantly carry कर रहे हो अपने अंदर, अपनी life के अंदर. वो energy आपके atomic level पे, एक atomic habits करके भी एक book लिखी हुई है ना. सो एटॉमिक लेवल पे एटम्स, जो मॉलिक्यूल के भी छोटे पार्ट होते हैं, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ आवर बॉडी इज एटम, जहां पे बहुत जोर से एनर्जी ऑर्बिट हो रही है. एटम भी सर्कल ही होता है. सो हर चीज दुनिया में घूम के आती है ना, क्योंकि सब कुछ सर्कल होता है. सो एटॉमिक लेवल पे कौन सी एनर्जी रेडिएट हो रही है, इस चीज का हमको ध्यान रखने की जरूरत है. क्या हम अभी ये सोच रहे हैं, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, आई हैव अनदर डे टू लिव, या हम डिप्रेसिव थॉट सोच रहे हैं. सो ये चॉइस होती है जो हमारे पास 24/7 रहती है. सो चूज हैप्पीनेस. ओके, डोंट चूज एनीथिंग विच इज अ नेगेटिव एनर्जी. बस हमको इतना ही करना है. ये अगर कर लिया हमने, और इसमें अगर हमने मास्टरी कर ली कि ठीक है मैं नेगेटिव जा रही हूं, अपने आप को पकड़ के, thank you for the air that I breathe, thank you that I have hair on my head, thank you that I have a roof over my head,
थैंक यू फॉर द ब्यूटिफुल ट्रीज विच आर गिविंग ऑक्सीजन। अगर हम ये भी कर लेना तो हमारी लाइफ सॉर्टेड है। तो ये पूरी जर्नी इसी बारे में है दैट क्वांटम लेवल पे अपनी एनर्जी को डेलिबरेटली पॉजिटिव रखा जाए। डेलिबरेट क्रिएशन इज द वर्ड दैट आई हैव लर्न फ्रॉम अब्राहम हिक्स। डेलिबरेट मतलब जबरदस्ती, क्योंकि बहुत सारे ह्यूमन लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हमारे इमोशंस हमको पुल डाउन करते हैं, ठीक है। सो डेलिबरेट क्रिएशन और डेलिबरेट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। ये कॉन्शियसली हमको करना पड़ेगा कि आई हैव टू कैच होल्ड ऑफ माई सेल्फ, दीप्ति यू आर गोइंग लो, दिस इज नॉट द वे टू थिंक, दिस इज बैड। सो अगेन दैट वेरी मोमेंट में अपने आप को कैच कर लूंगी और मैं अपनी एनर्जी क्वांटम लेवल पे आई विल ट्रांसफॉर्म एंड आई विल मेक इट ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी और अप्रिसिएशन वाली एनर्जी। और वो अप्रिसिएशन वाली एनर्जी अब मेरे एटम्स को अलग तरीके से वाइब्रेट कर रही है। अब मेरी बॉडी में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू नर्वस सिस्टम में एनर्जी ट्रैवल करती है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, सो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू ये ट्रांसमिट करेगी। तो हर एक सेल में जो जेनेटिक मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, प्रोटीन बन रहे हैं, लाखों मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं हर सेल में एक दिन में, वो सब अफेक्ट होंगे मेरी उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से जो मैंने अपने दिमाग से रेडिएट करी है। एंड देन एवरीथिंग इज सॉर्टेड। इसीलिए तो बोलते हैं दैट न्यूरोलॉजिकली, फिजिकली एंड जेनेटिकली वी आर चेंजिंग एवरी डे डिपेंडिंग अपॉन एनर्जी। गुड एनर्जी, अमेजिंग चेंजेस। आप यंग दिखने लग जाओगे, आपके बाल ग्रो होने लग जाएंगे, आपकी हेल्थ जो है वो और बेटर होती जाएगी, ठीक है। यू विल एंजॉय योर लाइफ मोर, खुशियों से सराउंडेड होगे। कहाँ से खुशियां आएंगी आपको खुद आप हैरान रह जाओगे। और दूसरी तरफ अगर आप नेगेटिव एनर्जी कैरी करते हो तो न्यूरोलॉजिकली, फिजिकली एंड जेनेटिकली आपके नेगेटिव बीमारियां होने लग जाएंगी, दर्द होने लग जाएंगे, इधर उधर माइग्रेन शुरू हो जाएगा, लोअर बैक पेन हो जाएगा, बीमारी जो पहले से थी शायद जेनेटिकली और वर्स हो जाएगी, बिकॉज जीन्स भी तो नेगेटिव बदलते हैं ना। तो इसीलिए एवरी मोमेंट वी हैव अ चॉइस, सो वी हैव टू लर्न हाउ टू डेलिबरेटली चेंज आवर फ्रीक्वेंसी फॉर द बेटर। सो दिस इज व्हाट दीपक चोपड़ा हैड सेड इन हिज लाइक जो क्वांटम फिजिक्स की जो उन्होंने किताब लिखी है, एंड इट्स फिजिक्स है ये, मतलब इट्स नॉट दैट। एंड दीपक चोपड़ा तो मेडिकल डॉक्टर है। तो हाँ जी। Thank you so much for again clarifying it so beautifully. Yes, same here. I wanted to say, beautifully explained. हाँ बहुत एक्चुअली बहुत क्लियर हो गया। साइंस है ना, साइंस साइंस मेरा कोर सब्जेक्ट है इसलिए। No, very nicely explained. Thank you Yeah. so much. Thank you. So now we are on to day 21, magnificent outcome. So अगर सोचो जो काम करने जा रहे हो उसमें मैग्निफिसेंट आउटकम हो जाए, तो मतलब इसमें भी हमारे पास चॉइस होती है ना। जैसे अगर हम बैंक का काम करने के लिए जा रहे हैं, 4 बार फेलियर हो चुके हैं, पहले 4 बार गए आप बैंक का वो काम करने, नहीं हो पाया, ठीक है। मे बी आपको लॉकर से कुछ निकलवाना था, कुछ करना था, नहीं हो पाया। फिर इस बार करके देखना, यूनिवर्स से क्या आपने बोला था मैग्निफिसेंट आउटकम देना है मुझको मतलब यूनिवर्स से बोल के जाना होता है, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू माय सक्सेसफुल आउटकम ऑफ द बैंक वर्क। अब आपने सक्सेसफुल आउटकम मांगा, अब यूनिवर्स विल डिलीवर इट टू यू, एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। वही है ना, अपने आप से जब कनेक्ट होंगे ना तो अपने आप से बात करना सोचेंगे, फिर हमको पता है कि सबकॉन्शियस माइंड है ना हमारे पास, हम चिंता क्यों कर रहे हैं किसी चीज की, हम क्यों हेल्थ की चिंता कर रहे हैं। ठीक है, मेडिकल प्रॉब्लम आई ना हमारे पास, वो थी, वो तो बायगॉन है, पास्ट है, अब क्या, ठीक है। आज इसी वक्त अपनी एनर्जी चेंज करो, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहना है, ताकि जो हमारी बीमारी भी बॉडी के अंदर है उसमें ऐसी एनर्जी जाएगी कि वो बीमारी रिवर्स होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। बट पेशेंटली एंड कामली करना पड़ेगा। 20 साल की बीमारी को कम से कम 3 महीना तो हमको देना पड़ेगा ना। सो ये मैग्निफिसेंट आउटकम है जो आगे काम करने के लिए जा रहे हो। इसको इब्राहिम हिक्स बोलती है सेगमेंट इंटेंडिंग। सेगमेंट इंटेंडिंग की एक दिन में बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। इस तरह हो सकता है आपको ड्राइव करके कहीं जाना है,
कुड बी वेकेशन पे आप कहीं पे मे बी हाइकिंग के लिए जा रहे हो, ट्रेकिंग के लिए जा रहे हो, आप मूवी देखने के लिए जा रहे हो, आप अपने इन लॉज के घर जा रहे हो, आप अपने दोस्तों के साथ इवनिंग आउट के लिए जा रहे हो, जो काम आप कर रहे हो उसमें पहले से ही थैंक यू बोल दो फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम, कि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहे, उसके लिए पहले से ही थैंक यू बोल दो, एज इफ ऑलरेडी अच्छा हो चुका है. दैट्स व्हाट मैग्निफिसेंट आउटकम इज. So Shivani is reading for us. Before that, I'll just see the image here. Magnificent outcome में देखो ये सुंदर सा दरवाजा खुल रहा है, सुंदर सा दरवाजा. ठीक है, दरवाजा खुल रहा है और इस दरवाजे के बाहर, इसका मतलब आप बाहर जा रहे हो, आप किसी सेगमेंट में एंटर हो रहे हो, जो काम कर रहे हो, ड्राइव पे जा रहे हो, ऑफिस का कोई काम कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हो, ऑफिस की मीटिंग में जा रहे हो, शॉपिंग करने जा रहे हो, अपने बाल कटाने जा रहे हो फॉर अ नॉर्मल हेयर कट, हो सकता है आप फेशियल कराने जा रहे हो, पेडिक्योर कराने जा रहे हो सकता है ड्राई क्लीनिंग के कपड़े देने जा रहे हो. wherever whatever you are doing, you are going to do something during the day. So उसमें एंटर हो रहे हो तो आप देखो बाहर की तरफ खूब सारा मैजिक डस्ट है, ऑफ ग्रैटिट्यूड है. सो दैट मीन्स उस ग्रैटिट्यूड के साथ आप उस काम को निकलने मतलब करने के लिए जा रहे हो. दैट्स व्हाट इट इज. सो वील जस्ट स्टडी इट. बड़ा सुंदर सा चैप्टर है और ये बहुत काम काम का चीज है. Yes, Shivani, please read for us. Good morning. Morning. Day 21, Magnificent Outcomes. Quote, you say grace before meals. All right. But I say grace before the concert and the opera, and grace before the play and pantomime, and grace before I open a book, and grace before sketching, painting, swimming, fencing, boxing, walking, playing, dancing, and grace before I dip the pen in the ink. Unquote. By G.K. Chesterton, writer. We all want good outcomes to everything we do. In giving thanks before he performed an action, the writer Gilbert Keith Chesterton used the magic of gratitude to guarantee the outcome he wanted. You will have had times when you thought to yourself, I hope this goes well, or I hope this turns out okay, or I'm going to need a lot of luck. All these thoughts are hoping for a good outcome to a situation. But life doesn't happen by chance or because of a stroke of luck. The laws of the universe operate mathematically to the finest possible degree. That is something you can count on. A pilot doesn't hope that the laws of physics will keep working during his flight because he knows the laws of physics will never fail. You don't go into your day and hope that the law of gravity will keep you on the ground so you don't float off into space. You know there's no chance at play and gravity's law will never fail. If you want magnificent outcomes to everything you do, then you have to use the law that governs outcomes, the law of attraction. That means you have to use your thoughts and feelings to attract magnificent outcomes to you. And being grateful for magnificent outcomes is one of the simplest ways to do it. The magnificent outcomes practice is being grateful before you do something you want to go well. You could be grateful for the magnificent outcome to the work meeting, job interview, or exam, the magnificent outcome to the sports game, phone call, catch up with a friend, or seeing your mother-in-law. You could be grateful for the magnificent outcome to your exercise routine, your pet's vet appointment, or your medical or dental checkup. You could be grateful for the magnificent outcome when an electrician, plumber, or any tradesperson is addressing a problem in your home.
the magnificent outcome to a family outing, conversation with your child about their behavior, or heart-to-heart with your partner. You could be grateful for the magnificent outcome to a purchase you will be making, such as a birthday gift, engagement ring, or wedding dress, the magnificent outcome to choosing a new cell phone, new carpet, drapes, or renovation company. You could be grateful for the magnificent outcome for a reservation at a restaurant or great seats for a concert, the magnificent outcome to your daily mail, your daily emails, or your tax refund for the year. If it helps you to believe in the magical power of gratitude to create magnificent outcomes, you can wave your fingers through the air and imagine you're sprinkling magic dust over the event you want to turn out magnificently. Another time to use gratitude for magnificent outcomes is when something unexpected happens during your day. When something unexpected happens, very often we can jump to conclusions and immediately think there's something wrong. For example, you arrive at work and are told that the boss wants to see you right away. The problem with jumping to conclusions and thinking there's something wrong is that the law of attraction says that what you think and feel, you will attract to you. So instead of jumping to conclusions and thinking you might be in trouble, take the opportunity to make the magic happen by being grateful for a magnificent outcome. If you miss your bus or train on your way to work, or miss a flight, or are unexpectedly delayed, instead of thinking, this is bad, be grateful for the magnificent outcome so that you put the magic into motion to receive a magnificent outcome. If you're a parent and you're asked to attend an unexpected meeting at school about your child, instead of thinking there's a problem, be grateful for the magnificent outcome. If you receive an unexpected phone call, email, or letter, and the thought flashes into your mind, I wonder what's wrong, immediately be grateful for the magnificent outcome before you pick up the call or open the email or letter. Most of the time, you will see and experience the magnificent outcome you asked for, and occasionally, you won't even know how you benefited from an unexpected event. But when you ask for a magnificent outcome and feel sincerely grateful for it, you are using the mathematical law of attraction, and you must receive a magnificent outcome back somewhere at some time, guaranteed. Whenever you find yourself thinking there's a chance at play with something in your life, or thinking you have no control over something, or when you find yourself hoping something will turn out well, remember that there's no chance for the law of attraction. You will get what you're thinking and feeling. Gratitude helps protect you from attracting what you don't want, bad outcomes, and it ensures you get what you do want, magnificent outcomes. When you are grateful for magnificent outcomes, you are using universal law and changing hopes and chance into faith and certainty. When gratitude becomes your way of life, you automatically go into everything you do with gratitude, knowing that the magic of gratitude will produce a magnificent outcome. The more you practice magnificent outcomes,
and make it a daily habit, the more magnificent outcomes you will attract into your life. Less and less you will find yourself in situations that you don't want to be in. You won't find yourself in the wrong place at the wrong time. And no matter what happens in your day, you will know with absolute certainty that the outcome will be magnificent. At the beginning of today, choose 3 separate situations where you would like magnificent outcomes. You can choose 3 things that are important to you in your life currently, such as a job interview coming up, an application for a loan, an exam, or a doctor's appointment. You can also start by selecting 3 things that are normally humdrum activities for you, because when the magic happens to those humdrum activities, you will be really convinced that you attracted the magnificent outcome. For example, you could choose your drive to work, doing the ironing, going to the bank or post office, picking up the kids, paying the bills, or collecting the mail. Make a written list of the 3 situations you've chosen for magnificent outcomes. Use gratitude's magical power, and as you write each one, imagine that you're writing about each one after it has happened. Thank you for the magnificent outcome to what you want. For the second step of this magical practice, you are going to choose 3 unexpected things that arise today and use the magical power of gratitude for their magnificent outcomes as well. You could do this practice before you take 3 phone calls, or before you open 3 emails or 3 letters in the mail, before you do an unexpected errand, or anything else unexpected that comes up in the day. This part of the practice is not so much about what unexpected events you choose, as it is about you practicing gratitude for magnificent outcomes on the little unexpected things. Each time an unexpected event arises, close your eyes briefly if you can, and mentally say and feel the magic words, "Thank you for the magnificent outcomes to whatever you wanted." You could do this magical practice. You can't do this magical practice too much, because the more you practice it, the more magnificent outcomes you will have in your life as a matter of course. But practicing it today will get you into the idea of it. And in the future, if you ever find yourself in a situation where you're hoping for a good outcome or thinking you need luck, you will immediately turn to the magical power of gratitude and make magnificent outcomes a certainty in your life. Magic practice number 21, magnificent outcomes. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say, "Thank you, thank you, thank you," and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, at the beginning of the day, choose 3 things or situations that are important to you where you want magnificent outcomes. Number 3, list your 3 things and write each one as though you're writing after it has happened. Thank you for the magnificent outcome to whatever you desire. Number 4, as you go through your day, choose 3 unexpected events that come up in your day where you can be grateful for a magnificent outcome. Each time, close your eyes
and mentally say and feel, thank you for the magnificent outcome to whatever you wanted. Number 5, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Thank you. Yeah, thank you. Thank you so much, Shivani. Thank you for your beautiful voice. So this about कितना मतलब मजे की बात है ना कि मैग्निफिसेंट आउटकम ऐसे कि लाइफ में कुछ भी हो रहा है उसमें कोई वो नहीं है कि आई रियली विश ऐसा हो जाए, आई रियली होप कि इस तरह से हो जाए, उसकी कोई बात ही नहीं है। पहले से उसको इमेजिन करके थैंक यू बोल दो, बस वो तो हो ही जाएगा। बिकॉज जिस तरह से हम अगर एडवांस में बिफोर समथिंग हैपेंस, सो वो एक्चुअली सीप इन हो जाता है इन द सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि आपने एक मेंटल इमेज क्रिएट की है। कहते हैं ना, द इमेजेस आर, वन इमेज इज इक्वल टू 1,000 वर्ड्स। इट इज अ कोट, ओके, किसने बोला है ये पता नहीं, बट ये नेविल गोडार्ड की किताब में मैंने पढ़ा है। मैंने इसको थिंक एंड ग्रो रिच में पढ़ा है। one quote that a single image is equal to 1,000 words. So अगर आपने पहले ही सोच लिया कि ये मेरा आउटकम आगे होने वाला है और उसकी इमेज आपने बना ली कि वाओ लाइक दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी, तो लाइफ में तो वरी कुछ रह ही नहीं जाएगा ना। वरी फ्यूचर के लिए तो होती है, कोई भी काम के लिए। सपोज आपको किसी के घर जाना है, आपको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता उनके घर जाना, हमेशा कॉन्वर्सेशन कुछ मतलब अनटूवर्डली टर्न हो जाती है, यू डोंट एंजॉय, बट जाना पड़ेगा, मे बी वो रिश्तेदार है, ठीक है, सो यू हैव टू गो देयर। सो like you can always मतलब पहले से ही magnificent outcome कर लो that thank you for the magnificent outcome to the most amazing time that I spent in so and so's house. It was full of fun, it was joy, it was fun, it was laughter, इतना mutual respect था सबके बीच में, खाना बहुत अच्छा था, पता ही नहीं लगा कैसे 3 घंटा बीत गए, मजा आ गया। थैंक यू यूनिवर्स। अब ये आपने पहले से ही कर दिया, ठीक है। अब तो चांस सेट प्ले रह ही नहीं जाएगा ना कि भाई आई होप वहां पे आज कुछ ऐसा ना हो, बहुत अच्छा टाइम हो। आप गए, आपने बड़े मजे से अपना टाइम स्पेंड किया क्योंकि आपने उसको पहले ही थैंक यू बोल दिया था। फिर आपको शॉपिंग पे जाना है। अब उसमें होता है कि शॉपिंग के लिए कभी कभी जो चीज आप लेने जाते हो, आपको 4, 5, 6 स्टोर्स में जाना पड़ता है, फिर भी आपको वो डिजायर्ड चीज नहीं मिलती है। मतलब ठीक है, दिख रहा है लेकिन मजा नहीं आ रहा वो लेने में जो आपने सोचा था आपको चाहिए, ठीक है। फिर आप सोचते हो कि चलो आज सैटरडे है, फिर आप खाली हाथ आ जाते हो क्योंकि आपको वो चीज आपके डिजायर्ड उसमें नहीं मिली। फिर आप सोचते हो कि चलो मैं संडे, कल छुट्टी है, कल बीच में टाइम निकाल के दोबारा से चली जाऊंगी। फिर आप गए, फिर आपको लग रहा है कि देखो अब बार बार तो टाइम मिलेगा नहीं, तो ठीक है ये मिल रहा है इसी को ले लेते हैं। इसका मतलब है कि आपको एक्चुअली जो चाहिए था वो आपको नहीं मिला। आप इतना सैटरडे को घूम के गए, 6 स्टोर्स में गए, आपको अपनी आउटफिट या जो भी है वो नहीं मिली। अब आप कल दोबारा से गए और आपको जो बहुत अच्छी नहीं लग रही थी वो आउटफिट आपने ले ली क्योंकि आपको उस ओकेजन पे तो जाना ही है, आपके पास टाइम कम है। तो दिस इज नॉट द वे टू लिव, ठीक है। अगर आपको जो चाहिए, अगर आप मैग्निफिसेंट आउटकम करके जाओगे इस तरह प्रेयर करके, थैंक यू यूनिवर्स फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू द बेस्ट ड्रेस दैट आई कुड गेट, दैट आई रियली वांटेड, व्हिच इज बेटर देन आई एक्सपेक्टेड। ओके, अगर ये पहले से आप थैंक यू करके जाओगे उस ड्रेस के लिए जो आपको मिली, विच इज बेटर देन यू एक्सपेक्टेड, एंड यू वर अमेज्ड एंड यू गॉट इट एट सच अ कंपेलिंग प्राइस, सो अब वो वैसे ही मिलेगी। इट इज एज सिंपल एज दैट, है ना। सो इसीलिए वरी करने के लिए, एंजाइटी करने के लिए कोई पॉइंट नहीं है। बार बार हर किताब में हम पढ़ रहे हैं दैट योर थॉट्स एंड फीलिंग्स आर गॉड। अगर अभी भी हमारे मन में ये टैटू नहीं हुआ है तो फिर हमारी वरीज तो चलती ही रहेंगी फिर। सो योर थॉट्स एंड फीलिंग्स आर गॉड, गॉड इज इक्वल टू क्रिएटर। Okay, so your thoughts and feelings are constantly creating new things. जैसे हेल्थ खराब होती है तो हमको सिखाया है ना, सपोज आपको कहीं दर्द हो रही है या एंजाइटी हो रही है बिकॉज ऑफ सर्टेन हेल्थ इशू, तो आप उसको लगातार बोलते रहो, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट हेल्थ, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट हेल्थ। अब जो नेगेटिव एनर्जी थी कि अरे मेरी हेल्थ ऐसी क्यों हो रही, इतना टाइम हो गया, मैं तो इतना ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ, इसीलिए नहीं हो रही थी क्योंकि इतना ज्यादा डाउट है
ठीक है, और बार बार लो जोन में डिप हो रहे हो, तो फिर कैसे ठीक होगी? क्योंकि वो होता है ना, +1 -1 इज इक्वल टू 0 होता है। तो अगर आपने +1 ग्रेटिट्यूड किए हैं और -1 आप नीचे जाते हो, तो इज इक्वल टू उसका आंसर 0 होता है। इसीलिए +1 +1 +1 +1 +1 +1 ऐसे करते जाएंगे, हम कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट एनर्जी एट द एंड ऑफ द डे। हम कुछ भी कर लें, गुड फीलिंग फ्रीक्वेंसी में हमको रहना सीखना पड़ेगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर जिंदगी में द मोस्ट अमेजिंग लाइफ एंड अमेजिंग आउटकम चाहिए, तो हमको सीखना पड़ेगा अच्छी फ्रीक्वेंसी में रहना और पॉजिटिव रहने की कोशिश करना, ठीक है। और कोशिश तो जिंदगी भर चलती रहेगी, परफेक्ट तो हम कभी होंगे नहीं। परफेक्शन किसी को नहीं आता ना। परफेक्ट मतलब हम जब हम गोल अपने डिजायर गोल पे पहुंच जाते हैं, तो हमारा वो भी एक्सपैंड हो जाता है, हमारा डिजायर एक्सपैंड हो जाएगा। जैसे अगर आप ये सोच रहे हो कि हर महीने बड़ी आराम से 10 लाख रुपए मैं रिसीव कर रही हूँ, तो जैसे ही आप 10 लाख रुपए के गोल पे पहुंचोगे और हर महीने आपके पास 10 लाख आने लग जाएंगे, आपका वे ऑफ लिविंग चेंज हो जाएगा, है ना। अब आप द places you are going to do your shopping will be different, the places where you're going to travel are going to be different, the places where you go to eat are going to be different. So now you will want to upgrade yourself, and that is a forever practice. We will always have to keep upgrading ourselves. So जैसे अब्राहम हिक्स बोलते हैं that you never get it done. So actually you never get it done. It's always expanding. एक दरवाजा खुला है तो और 5 नजर आने लग जाएंगे कि इनको भी खोलना है। फिर वो 5 दरवाजे खोलोगे, फिर लगेगा कि और आगे, इसके आगे और भी डोर्स हैं। This is the beauty of life, and this is the beauty of savoring the joy of life, that you never get it done. You are always expanding, you're always growing, and that does not have a roof or a limit. Okay, so this is the extent to which we can grow in life. So magnificent outcome की practice is used for anything that you're going to do. जैसे मैंने बताया, एक शॉपिंग का एग्जाम्पल बताया, और एक रिलेटिव के घर जाने का जिनके घर आपको जाना नहीं अच्छा लगता है, और उन चीजों के लिए आप यूज करके देखो जो आपको नहीं पसंद है, तो फिर उनका मैग्निफिसेंट आउटकम कितना अच्छा होगा। किसी के साथ आप बाहर जा रहे हो, कॉफी पे जा रहे हो, तो पहले से मैग्निफिसेंट आउटकम टू अ ग्रेट कॉफी एक्सपीरियंस एंड द ग्रेट टाइम विथ whosoever you're going. किसी वेकेशन पे जा रहे हो, तो वेकेशन पे भी सेगमेंट्स होंगे, ये पूरा दिन नहीं है, उसमें हैव अ मैजिकल डे तो आप करोगे ही। ये उस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए दिन में वो चीज, हैव अ मैजिकल डे चैप्टर नंबर 14, उसमें हम पूरा दिन सुबह ही डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये उनके लिए है, लाइक कोई सेगमेंट, कोई काम करने जा रहे हो, कोई MCD का काम करना है, उसके लिए जा रहे हो, तो उसमें हमेशा होता है ना, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा। एंड लाइफ बहुत ब्यूटीफुली अनफोल्ड करती है। मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था, जब हैदराबाद चेन्नई फ्लाइट मेरी मिस हो गई थी, बिकॉज सडन गेट चेंज हो गया था एंड देयर वाज नो इन्फॉर्मेशन, नथिंग। सो आई वाज सिटिंग एट गेट नंबर 104 एंड देन बाद में मैंने फिर खुद ही जाके पूछा, मैंने कहा अभी तो फ्लाइट डिपार्चर में सिर्फ 30 मिनट्स बचे हुए हैं, तो फ्लाइट तो अभी बोर्डिंग भी नहीं शुरू हुई, और उसमें सूरत की फ्लाइट आ रही थी। मैंने कहा, तो उन्होंने कहा अच्छा उसका तो गेट चेंज हो गया था काफी पहले। तो मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं लगा, आई एम सिटिंग हियर ओनली एट गेट नंबर 100। नो, इट इज फ्रॉम गेट नंबर 112। मैं फटाफट गेट नंबर 112 गई। मैंने कहा वो मेरी फ्लाइट थी यहाँ से, तो उन्होंने कहा गेट क्लोज हो गए। मैंने कहा पर अभी तो आधा घंटा बचा हुआ है, अभी से गेट क्लोज हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं, गेट क्लोज हो गए, बोर्डिंग कंप्लीट हो गई थी। एंड हमने फाइनल कॉल भी किया था, फाइनल कॉल फ्लैश हुआ था। आई वाज सिटिंग एट 104, आई डिडंट नो, देयर वाज नो मैसेज, नो इन्फॉर्मेशन। इतने लोगों की फ्लाइट मिस हुई, ठीक है, सब गए। मैंने तो पहले से ही थैंक यू बोल दिया, थैंक यू फॉर द बेस्ट आउटकम, बस इतना ही। और मैजिक फुट स्टेप्स कर करके मैं वापस गई एयरलाइंस के पास, वापस बाहर, मतलब वो लोअर बेसमेंट में बोर्डिंग गेट था। आई वेंट अप अगेन एस्केलेटर से, फिर CRPF वालों ने बाहर, क्योंकि दोबारा सिक्योरिटी चेक इन हो चुका था,
फिर वापस बाहर भेजा and then I went to that counter of the airlines and I said that I didn't get any information and the flight got missed. Although मैंने आधा घंटा देख लिया था, बाकी सब लोग तो अरे ये वो मतलब वो था ना गुस्सा नॉर्मल, बहुत सारे लोग, मैं पुलिस वाला हूँ, आपको ये करवा दूंगा, आपके रिव्यू डलवा दूंगा, आपका गूगल हम कर देंगे। फिर और लोग आए, आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे करने की, कौन पैसा भरेगा, ये सब चल रहा था। मैं चुपचाप अपने कोने में खड़ी हुई थी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मन में बोल बोल के। एंड फिर जब 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे मेरा नंबर आया था, सो देन मैंने बताया कि वो मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। उसने चुपचाप 2 घंटे की बाद वाली फ्लाइट का मुझे बोर्डिंग पास निकाल के दे दिया। मैंने पूछा हाउ मच डू आई हैव टू पे, दे सेड नथिंग। ओके, अब हाउ में जाना नहीं होता, मे बी बिकॉज आई वॉज अ फ्रीक्वेंट फ्लायर, मे बी पता नहीं क्या है, जो भी रीजन था, आई डिड नॉट हैव टू पे, एवरीबडी एल्स पेड। बहुत ज्यादा लोगों को नहीं देना पड़ा, सिर्फ 2,500 प्लस टैक्सेस थे, दैट्स इट। बहुत ज्यादा नहीं दे रहे थे लोग, बाकी लोग भी, लेकिन 2,500 प्लस टैक्स तो दे रहे थे ना। मुझसे तो नहीं लिया उन्होंने, मेरे आगे दोनों से लिया, मेरे पीछे भी जो खड़े थे उनको उन्होंने ऐसे ही बोला कि पैसे तो आपको देने पड़ेंगे, इतना तो हमारा वो कॉस्ट होता है और जो भी है। सो दिस इज हाउ लाइफ इज, ओके, दिस इज हाउ लाइफ इज। जब आप मैजिक फुट स्टेप्स करके जाते हो, आप पहले से ही थैंक यू बोल देते हो यूनिवर्स को, यूनिवर्स I need the best outcome and thank you for always having my back and thank you for doing this, and things unfold, okay, and there are no logics to it। पता नहीं कहाँ से ये होता है, क्योंकि यूनिवर्स का गेम प्लान, यूनिवर्स की पावर बहुत मैग्निफिसेंट होती है। उसको टैप करने के लिए थैंक यू बोलना पड़ता है, बस इतनी सी रिक्वायरमेंट है। एंड दैट्स हाउ हमारे काम बिल्कुल आराम से, रोंडा बर्न की स्कर्ट की कहानी हमें पता है, ठीक है, कि कैसे मिली थी, बस लव दिया, ये दिया, वो दिया। दूसरी कंट्री में आई वो भी कोई रैश ड्राइविंग कर रहा था, तो उनको अपनी व्हीकल का मतलब उनको रोकनी पड़ी वहां पे अपनी कार, क्योंकि वो रोकी हुई थी बहुत देर से। उन्होंने राइट देखा तो उनकी वही स्कर्ट जो उन्होंने पेरिस में देखी थी, ठीक है, अब वो दूसरी कंट्री में थी, उन्होंने स्टोर में देखी जो मैनिक्विन ने पहनी हुई थी। देखो यूनिवर्स ने कैसे ऑर्केस्ट्रेट किया। दिस इज हाउ द यूनिवर्स वर्क्स, इट असेंबल्स people, situations, circumstances, everything, and that thing will be brought in front of our eyes. So this is how the universe operates, provided हम gratitude की frequency में हैं, और वो gratitude की और अपनी frequency हमेशा हम maintain करने की deliberately कोशिश करते हैं, ठीक है। जब dip होते हैं तो हमें upscale करनी पड़ती है अपनी practice। when you dip in your practices, या when you dip in terms of emotions, जैसे anxiety हो रही है, कुछ worry हो रहा है, कुछ गुस्सा आ रहा है, कुछ sad हो रहा है, कुछ loneliness लग रही है, थोड़े depressive thoughts आ रहे हैं, ठीक है, उस वक्त upscale करो अपनी practice। That is the time when you need to just sit with your notebook and write thank you universe, thank you universe, thank you universe, thank you universe, क्योंकि उस वक्त कुछ आगे पीछे समझ में नहीं आ रहा। This is how you do it. So आपकी feeling frequency, आप देखना everything, all your prayers slowly will start getting answered, और ये जो छोटे छोटे काम होते हैं ये ease out होने लग जाते हैं। तो अब वो नहीं आपको कभी बोलना पड़ेगा I really hope ये हो जाए, I really wish, you know, like ऐसे हो जाए, I really wish। Create them, okay? Creative visualization पढ़ रहे हैं ना किताब, create it, आपको चाहिए ना वैसा, आप create करो, परेशान क्यों हो रहे हो, है ना। मुझसे भी पूछने से कुछ नहीं होगा, मैं भी यही बोलूंगी कि क्रिएट करो, क्रिएटिव माइंड को यूज करो, सिंपल। कोई इसमें मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, हाँ, बट अपनी फ्रीक्वेंसी पे हम खुद ही वर्क कर सकते हैं। अपनी एनर्जी पे मैं खुद ही वर्क कर सकती हूँ। मैं आपकी एनर्जी पे कैसे वर्क करूँ? हाँ, मैं ब्लेस कर सकती हूँ, ब्लेसिंग बहुत पावरफुल होती है, विच आई एनी हाउ डू। नो वन नीड्स टू टेल मी दैट यू नो यू ब्लेस मी। आई नो वेयर आई हैव टू ब्लेस एंड आई नो फॉर व्हाट आई हैव टू ब्लेस। आई नो दैट किसी पर्सन को मैं ब्लेस कर रही हूँ तो मैं ईज दे रही हूँ, क्योंकि मुझे पता लग रहा है वो बहुत परेशान है या जो भी है, तो आई विल गिव ईज एंड आई विल गिव क्लैरिटी। किसी और को ब्लेस करेंगे तो हम परफेक्ट हेल्थ देंगे और यूनिवर्स को बोलेंगे कि पूरी लव लाइट उसके हर एक सेल में डाल के उसको हील करो, ठीक है। सेकेंड पर्सन की ब्लेसिंग ये होगी, तीसरे की ब्लेसिंग कुछ और होगी, कि सपोज कोई एग्जाम है बच्चे का,
तो कि उसके दिमाग में like a sponge he retains and all the questions, you know, he's able to answer with ease. And he knows the answer to all the questions. So universe, please reveal to him all the answers to all the questions in the question paper so that he can come out with flying colors. फिर किसी और के लिए कुछ और ब्लेसिंग होगी, तो ब्लेसिंग भी जनरल नहीं होती ना, वो स्पेसिफिक होती है. सो जब आप लोग शेयर करते हो ग्रुप में तो पता लगता रहता है कि अच्छा ये चल रहा है, वो चल रहा है, वो चल रहा है. इट इज एज सिंपल एज दैट. लेकिन अपने आप पे वर्क, वो ब्लेसिंग भी तो मैं तभी रेडिएट करूंगी ना, मैं अपनी जिंदगी से नहीं दे रही, मैं यूनिवर्स की लव लाइट अपने अंदर ला रही हूँ और उसको रीडायरेक्ट कर रही हूँ. अपनी जिंदगी से ब्लेसिंग थोड़ी दूंगी मैं. बट उसके लिए जो यूनिवर्स की लव लाइट को अगर मुझे अपने लाइफ के अंदर डालना है ताकि मैं किसी और को ब्लेस करूं, तो मुझको खुद अच्छी फ्रीक्वेंसी में रहना पड़ेगा ना. ओनली देन द यूनिवर्स की लाइट इज और पावर ऑफ द यूनिवर्स और सबकॉन्शियस माइंड की पावर मेरे अंदर होगी, तभी तो हम जो करेंगे. जैसे कल अंतिम ने शेयर किया था ना कि जो हम पढ़ते हैं उनको वही नजर आने लग जाता है. अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम परसों लिया था और वही नजर आ रहे थे, टीचर ने भी वही पढ़ाया, नाम भी उनको वही नजर आया, कुछ वैसा ही होता गया. दैट मीन्स उनके अंदर ग्रैटिट्यूड की एनर्जी, जो यूनिवर्स की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी होती है, वो उनके अंदर आ चुकी है. तो अब उनके दिमाग में जो आ रहा है वो उनको वही नजर आने लग जाता है. दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन. लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. इट इज सिंपल. सो अगर हम थैंक यू बोलेंगे अपने आउटकम के लिए पहले से ही, अब लक और ये सब कोई वो नहीं रह गया, आई होप ही हो जाए, आई विश हो जाए, वो तो होगा ही होगा. आपने यूनिवर्स को थैंक यू बोला और आप अपने आप को हैप्पी जोन में रख रहे हो, गुड फीलिंग फ्रीक्वेंसी में रख रहे हो. दैट्स इट. ठीक है, तो अपनी एनर्जी पे ध्यान दो बस. वर्क ऑन एनर्जी एंड देन आई कैन गारंटी यू दैट योर लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी द सेम अगेन एंड यू विल सी मोन्यूमेंटल चेंजेस हैपनिंग. मतलब हैरान रह जाओगे कि ये कैसे हो गया, ये कहाँ से आ गया, ये पर्सन ऐसे कैसे हो गया, इसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, ये पर्सन तो मुझसे बात भी नहीं करता था, इसका बिहेवियर ऐसा है, इसने मुझे ऐसी गिफ्ट दे दी. मतलब आपको खुद आप हैरान रह जाओगे. बट दैट्स व्हाट इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन. अब तो प्रिपेयर्ड रहो उन सब चीजों के लिए कि लाइफ अपने आप को बेस्ट फॉर्म में हमको ऑफर करेगी एंड यू आर गोइंग टू एंजॉय इट. सो आज की प्रैक्टिस सुबह काउंट माय ब्लेसिंग्स. सो काउंटिंग माय ब्लेसिंग्स का टाइटल कर दो, डेट लगाओ आज की, साथ में लिखो वेडनेसडे और उसके बाद 10 पॉइंट्स लिखो अपने. I am so happy and grateful to my beautiful house where I live with comforts, luxuries, security, and safety. I'm so happy and grateful that I have money to spend on transportation, buy my clothes, eat my food, and for anything that I want to buy. I'm so grateful to all the ATMs that makes it possible to go and withdraw cash at any point of time when I require. I'm so grateful to the GPay app that I have, which allows me to pay even when I'm not carrying my wallet anywhere. I'm so grateful. इस तरह कर करके जो जिंदगी में आपके पास चीजें हैं उनको 10 पॉइंट लिख के थैंक यू, फिर उनको रीरीड करना है और फिर आउट लाउड थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार हर एक के बाद बोलना है. दैट्स प्रैक्टिस नंबर 1. उसके बाद सेकेंड प्रैक्टिस है, आज के दिन में 3 आप ऐसी चीजें जो आपको आज स्केड्यूल्ड है ऑलरेडी आपको करनी है, ठीक है, वो उनकी लिस्ट बनानी है और लिख के करने वाली प्रैक्टिस है आज की, और मॉर्निंग में करने वाली प्रैक्टिस है. तो मॉर्निंग में लिख के थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू व्हाटएवर जो आपको करना है. सपोज आपको मार्केट जाना है आज कुछ स्पेसिफिक खरीदने के लिए या दिवाली की शॉपिंग करने या जो भी करने, थैंक यू फॉर अ मैग्निफिसेंट आउटकम to the best shopping experience that I got today when I went to buy this. Thank you universe. सेकेंड चीज आपको करनी है कि आपको मे बी डिनर पे कोई आ रहा है और आपको कुछ खाना बनाना है, केक बेक करना है. थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम to the great cake that I baked that was so loved and appreciated by everyone. अभी तो आपने बनाया भी नहीं है, ठीक है, लेकिन आपने थैंक यू बोल दिया और ये भी बोल दिया यूनिवर्स को थैंक यू कि सबने इतना लव एंड अप्रिशिएट किया मेरा केक. फिर आप पॉइंट नंबर 3 पे आ जाओ. Thank you for the magnificent outcome to the great time watching that Netflix movie that popped up and I really loved it and it was better than what I had expected, what I thought. I'll say thank you universe for bringing that movie in front of me. ठीक है, अभी आपने वो मूवी देखी भी नहीं, आपने बस यही सोचा था कि आज मैं कोई ना कोई मूवी देखूंगी.
है ना। तो ये 3 लिख लिए, इस तरह से लिखने हैं, ये 3 जो एक्सपेक्टेड हैं, हमको पता है आज हमको ये 3 काम करने हैं। फिर उसके बाद देयर आर थिंग्स दैट जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया है, जो पता नहीं सडनली आ जाते हैं, सडनली कोई कोई आ जाता है, या कि बॉस ने मीटिंग बुलाई है, या आपके बच्चे से स्कूल से फोन आ जाता है कि आप स्कूल में आ जाओ, ये अनएक्सपेक्टेड चीजें जो होती है। तो इसमें लिखा हुआ है, और उस वक्त लिख तो नहीं सकते। क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज मतलब अटेंशन को फोकस करना पड़ेगा, ऐसे नहीं अब थैंक यू फॉर अ मैग्निफिसेंट आउटकम ही हो जा रहा है, ऐसे नहीं करना होता है इसको, ठीक है। क्लोज योर आईज, सेंटर योरसेल्फ मतलब अपनी एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करके फोकस करो। थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू अ ग्रेट मीटिंग द प्रिंसिपल when I was called to the school. So that's it. अब आपने पहले से थैंक यू बोल दिया। अब आप देखोगे, आप जब गए हो तो आपको ये इन्फॉर्म करें आपकी बेटी या बेटा इज सिलेक्टेड फॉर सम टूर्नामेंट और फॉर सम डांस कॉम्पिटिशन और समथिंग। आप डर डर के जाते हैं, नॉर्मली स्कूल से फोन आता है तो एकदम से डर आ जाता है ना, लो एनर्जी फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी होती है। लो फ्रीक्वेंसी को हमने कन्वर्ट करके बहुत हाई ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी में हम लेके गए, तो वो 180 की फ्रीक्वेंसी हमने 580 कर दी है उसको पहले ही थैंक यू बोल के। अब लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, आप जिस फ्रीक्वेंसी पे हो आपको सारी चीजें उसी फ्रीक्वेंसी की अट्रैक्ट होंगी। मैग्नेटाइज, वी आर मैग्नेट्स, ओके। जो एनर्जी हम रेडिएट कर रहे हैं वो आती है, बिकॉज जिंदगी एक सर्कल है, हमेशा याद रखो। जो कर्मा आपने किया है ना, वो घूम के आपके पास वापस आएगा, और घूम के वो बहुत सारे दोस्तों को भी लेके आता है। सो जस्ट बी केयरफुल अबाउट दैट। सो इसीलिए क्या थॉट्स, क्या वर्ड्स, क्या एक्शंस ले रहे हो, वो हमेशा इंस्पायर्ड एक्शंस होने चाहिए, और वो हाई फीलिंग फ्रीक्वेंसी से होने चाहिए। मत सोचो रिजेंटमेंट, एंगर, हेट्रेड, जेलसी, लुकिंग डाउन ऑन पीपल, इनसिक्योरिटी, वरी, एंजाइटी, फियर, क्योंकि फिर वो चीज हम और अट्रैक्ट करेंगे। अब सारी चीजें जो होंगी उसमें वरी के थॉट्स आएंगे, कुछ ऐसा होगा, एंड दैट्स हाउ इट एक्चुअली फंक्शंस। तो हमने पहले से ही वो एनर्जी ग्रैटिट्यूड की रेडिएट कर दी है उसमें। रॉन्डाबा ने एक और ऑप्शन दिया है कि आप मतलब जैसे मैजिक डस्ट डालते हैं ना, तो उस पूरे इवेंट पे आप मैजिक डस्ट, इमेजिनरी मैजिक डस्ट डाल दो, कि वो गोल्डन डस्ट जा रही है उस इवेंट के पीछे। वो जो वेडिंग आपको अटेंड करनी है उस पूरे एरिया में सब हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, उनके हंसने की जोर जोर से आवाजें सुनो, म्यूजिक की आवाज सुनो। ये इमेजिन करो कि सब डांस कर रहे हैं फ्लोर पे आके, कितनी अच्छी शादी है। ये इमेजिन करो कि इतना अच्छा खाना, इतना नरिश्ड, टेस्टी, हेल्दी खाना आपने खाया। आप ये इमेजिन करो कि वेडिंग में गए हो, वैले ने, अगर वैले है तो आपने गाड़ी दी और बहुत आराम से आप अंदर चले गए। आप ये इमेजिन करो आपको बहुत प्यार, लव एंड अप्रिसिएशन मिल रहा है। ये सारा पहले से ही वो मैग्निफिसेंट आउटकम हो जाएगा, दैट सच एन अमेजिंग वेडिंग दैट यू अटेंडेड, and wait for the surprises to unfold, because universe always has x+2 for you. Okay, so we can just think for x, क्योंकि ह्यूमन माइंड है ना, एक लिमिटेड तरीके से ही सोचता है, लिमिटेड पेरिफेरी में ही रहते हैं हम लोग। तो आपने x सोचा था, उसके लिए थैंक यू बोला था, यूनिवर्स कहता है थैंक यू बोला ना, मेरी तरफ से x+x+x आपके लिए तोहफे की तरह, ठीक है। सो x+2 मिलता है हमेशा। और फिर रात को मैजिक रॉक प्रैक्टिस। So magic rock practices, take that पत्थर in your hand, think through the day of everything that happened, dig कर करके निकालो, ठीक है। उसमें से बेस्ट चीज निकाल के थैंक यू बोल के सो जाओ। उसके बाद एफर्मेशंस कर लो जो आपको करनी है सोने के पहले। जो प्राइमरी एफर्मेशन है, थैंक यूनिवर्स दैट आई एम सुपर हेल्दी, और आई एम गेटिंग हेल्दियर एंड हेल्दियर, वेल्थ एंड सक्सेस, ये बोलना है। वेल्थ एंड सक्सेस इज माइन नाउ, ये बोल सकते हो। सो व्हाटएवर इट इज, या पार्टनर ढूंढ रहे हो, दैट यूनिवर्स थैंक यू फॉर माय ब्यूटीफुल पार्टनर, आई नो दैट आई एम अट्रैक्टिंग माय पार्टनर इनटू माय लाइफ, प्लीज रिवील टू मी नाउ। बस ये कह के सो जाओ, दैट्स इट। Now we go to the other book, creative visualization. म्यूट कर लें हम अपने आप को। ओके, सो ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं फाइंडिंग योर हायर पर्पस, ठीक है। सो वो कॉन्शियस थिंकिंग से, तो कल हमने थोड़ा सा इसका पढ़ा था कि हम सबका एक हायर पर्पस है, लोगों की लाइफ में डिफरेंस लेके आना अपने यूनिक तरीके से। कुड बी बाय प्लेइंग अ गिटार, could be by serving others. Suppose आप रेकी करते हो तो you're serving others by doing रेकी. Suppose आप एक कंसल्टेंट हो, से प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हो, आपका काम है लोगों को बहुत सुंदर घर देना। कितना अच्छा काम है ना, लोगों को घर देना, एक आशियाना देना उनका।
तो ये वाला काम हो सकता है आपका काम है, आप बैंक में काम करते हो, आप स्कूल टीचर हो, आप अपना पर्पस सर्व कर रहे हो ना, सो अपना बेस्ट हमको उस काम में देना है, ये हमारा पर्पस है। तो लोगों की जिंदगी को टच करना एक हायर पर्पस होता है, और हम सबका अलग अलग है, ठीक है, किसी का यूनिक नहीं है। अगर आप बैंक में बिहाइंड द सीन भी काम कर रहे हो, यू डोंट हैव टू बी इन फ्रंट, लाइक लाइक लोगों के कांटेक्ट में आ रहे हो, आप बिहाइंड द सीन काम कर रहे हो, बट इजंट इट यू आर मेकिंग इट सो इजी फॉर एवरीवन, फॉर सो मेनी पीपल जिन्होंने बहुत मेहनत से पैसा कमाया, और आप वेल्थ मैनेजमेंट कर रहे हो उनकी, चाहे जिस भी तरीके से कर रहे हो, है ना। तो सबका अलग पर्पस होता है, एक हायर पर्पस होता है। और उसके अलावा हमारे कुछ नेचुरल गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स होते हैं, ठीक है, तो उनको सर्व करना, ऐसी चीजें करना दैट यू रियली लव, सो ये भी बहुत जरूरी होता है। सो बस उसके आगे विल कंटिन्यू। आभा जी, प्लीज रीड इट फॉर अस एंड वेलकम टू द रीडिंग। आई थिंक दिस इज योर फर्स्ट टाइम। Yes, ma'am. Good morning. गुड मॉर्निंग। अब ये रिटायर हो गई है ना, अब इनके पास टाइम है पढ़ने के लिए। And actually, I've come to Melbourne for delivery of my daughter-in-law. Yeah, you've already gone there. Amazing. Ma'am, I'm in Melbourne now. अरे वाह, Wearing very this good. jacket. It's so cold here. It is. Yeah. Okay. We all know in our hearts what our higher purpose is, but we often do not consciously acknowledge it. Even to discovering our higher purpose, ourselves. It's even to ourselves. So the topic is written on top of every page. जो चैप्टर का नाम है ना, that's जी. चैप्टर का नाम, डिस्कवरिंग अ हायर पर्पस। अब दोबारा से मैं वो करती हूँ, आप वो कर लेना, कंटिन्यू। या Yeah. We all know in our hearts what our higher purpose is, but we often do not consciously acknowledge it, even to ourselves. In fact, most people seem to go to great lengths to hide it from themselves and from the world. They fear and seek to avoid the power, responsibility, and light that comes with acknowledging and expressing their true purpose in life. या परहैप्स रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरते हैं, परहैप्स इतना करेज नहीं आया, बट दिस डज नॉट अप्लाई टू एनी ऑफ अस। हम लोग जो इस जोन में है ना, इट डज नॉट अप्लाई टू अस, बिकॉज अब हमको आई थिंक एक करेज है, एक है पाथवे, हमको पता है दैट हमारे अंदर पावर है, दैट वी कैन डू एंड अचीव एनीथिंग दैट वी वांट टू डू। So yeah, that has come. I think that strength has come with the passage of time. शायद conviction से, कि ये conviction आ गया है कि चाहे कुछ भी हमारी जिंदगी में हो, तो हम उसका बेस्ट आउटकम को हम अचीव कर सकते हैं, और उसके बेस्ट वर्जन को, अपने आप को बेस्ट वर्जन बना के। सो ये आ गया है, बट या लाइक फियर वगैरह होना चाहिए नहीं, कभी भी कोई चीज अचीव करनी है तो। हाँ जी। As you use creative visualization, you will find that you become more and more attuned to and aware of your higher purpose. Notice the elements that tend to recur in your dreams, goals, and fantasies, the particular qualities that are there in the things you find yourself doing and creating. These are important clues to the underlying meaning and purpose of your life. So have we, अगर आपको अपना पर्पस नहीं पता लगा है, तो प्लीज सोने के पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछ लेना, जवाब मिल जाएगा। बिकॉज सबका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, बिकॉज जिंदगी में अगर ह्यूमन फॉर्म में हमने जन्म लिया है, तो हमारा एक पर्पस है, क्योंकि हमारी जरूरत है उस फील्ड में हमें अपने आप को यूजफुल बनाना है।
ठीक है, तो हम पूछ सकते हैं व्हाट इज माय पर्पस, यू नो, टू द डिवाइन पावर ऑफ माय सबकॉन्शियस माइंड, प्लीज रिवील टू मी व्हाट इज माय हायर पर्पस ऑफ दिस लाइफ टाइम। अगर आपको पता नहीं है, तो मैंने भी अपना पर्पस कुछ समय पहले ही डिस्कवर किया है, नहीं होता है कई बार, है ना, तो अपने अपने आप से हम करते हैं। तो कई लोगों को लगता है कि नहीं, उनको ये काम छोड़ के ये करना चाहिए, कई लोगों को ये पर्पस लगता है कि यू नो इन दिस फील्ड मुझे बहुत नाम कमाना है और मुझे लोगों की सेवा करनी है। कुछ किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है, किसी का एज आई मेंशन कि जो प्रॉपर्टीज का काम करते हैं उनको ये होता है कि बहुत सुंदर सुंदर घर दिलाने हैं। सो सबका अपना पर्पस होता है, so that we have to fulfill. And plus, of course, along with that, you have to live the life of your dreams, goals and fantasies. उसके बिना क्या मजा है ना? इसीलिए हमेशा ड्रीम्स, गोल्स एंड फैंटेसीज होनी चाहिए, हमेशा। दैट विल गिव यू दैट होप एंड दैट फ्लेम ऑफ फायर टू वेक अप अनदर डे। नहीं तो फिर क्या मजा, क्यों फिर वही एक दिन दोबारा से शुरू हो गया, वैसे ही रात में खत्म हो गया। So think more about your dreams, goals, and fantasies. So it says, notice the elements that tend to recur in your dreams, goals, and fantasies, the particular qualities that are there in the things you find yourself doing. अब देखो कि आपको ड्रीम में ये करना है, वो करना है, लाइक क्या आपके क्या चीज है जो कॉमन है आपके। हमेशा जब आप सोचते हो फ्यूचर के बारे में, तो आप नोटिस करो कि क्या वो चीज है जो कॉमन सब में है, क्या वो चीज है जो कॉमन है। So that is what, that will help you to find your higher purpose in life. Hanji. In using creative visualization, you will find that your ability to manifest will work to the degree that you are in alignment with your higher purpose. If you try to manifest something and it doesn't seem to work, it may not be appropriate to the underlying pattern and meaning of your life. Be patient and keep tuning into your inner guidance. In retrospect, you will see that everything is unfolding perfectly. This is a time of great transformation on our planet. We all have a part to play just by being willing to be our true, magnificent selves. Yeah, so Abaji will be able to read only so much today. Thank you so much. But it is a very, very important, topic to actually read. Thank you. Thank you. ma'am. And yeah, so इसमें ये है that कभी कभी ऐसा होता है that हमारे ड्रीम नहीं आंसर होती है। हमें लगता है हमने इतनी मेहनत करी है, हमने इतनी बार लिखा है, फिर भी नहीं हुआ है। वो नहीं इसलिए हुआ है बिकॉज जिस चीज के लिए आप प्रे कर रहे थे वो आपका हायर पर्पस नहीं सर्व कर रही थी। ठीक है, वहां पे जाके अगर सपोज आपको किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ जॉब चाहिए, किसी स्पेसिफिक ऑफिस में आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, लेकिन फिर भी किसी और का हो गया उस पोजीशन पे, आपका नहीं हुआ। वो इसलिए हुआ था बिकॉज यूनिवर्स हैज दैट्स नॉट सर्विंग योर पर्पस। वो जगह जहां पे आपको किसी अंडर में काम करना पड़ता और आपको ऐसा काम करना पड़ता जो आपको अच्छा नहीं लगता करना। ठीक है, सो यूनिवर्स आपको उस जगह पे नहीं लेके जाएगा जो जगह आपके लिए बनी ही नहीं है। ठीक है, सो आपके लिए कोई और जगह बनी हुई है, वो आपकी लाइफ में अपने आप आ जाएगी। दैट इज हाउ इट एक्चुअली वर्क्स, एंड यू विल सी दैट अजीब वो लोग अट्रैक्ट होने लग जाएंगे आपके लाइफ में। वो एक प्लेटफॉर्म है जिनके थ्रू आप अपनी दूसरी प्लेस ऑफ वर्क पे जाओगे। या फिर कोई आपको बोलेगा कि व्हाई डोंट वी स्टार्ट डूइंग दिस बिजनेस, एंड सडनली आपको लगेगा मैंने तो आज तक सोचा नहीं कि मैं बिजनेस करूंगी, मैंने तो सोचा था मेरा करियर अब नहीं बनेगा बिकॉज मे बी आई एम 60 ईयर ओल्ड। आपको ऐसा लगेगा 65 ईयर ओल्ड, अब क्या करियर कैसे बनेगा, मे बी आपने उसको थॉट भी नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन यूनिवर्स चाहता है कि आप बहुत यूजफुल रहो सोसाइटी के लिए, क्योंकि आप में बहुत टैलेंट, कैपेबिलिटीज एंड एबिलिटीज एंड स्किल्स हैं। ठीक है, हम खुद रियलाइज नहीं करते कई बार हमारे अंदर इतना ज्यादा स्किल और इतना टैलेंट होता है, बट यूनिवर्स डज नॉट लेट इट गेट वेस्टेड।
and it will bring those people, situation, circumstances जहाँ पे आप अपने आप को कुछ और काम करके useful बनाते हो, ठीक है, and you are serving your higher purpose. वो अपने आप it will come. Okay, so we can ask the universe कि जो हमारा purpose है हमको reveal करें और उस field में excel करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ. That is how life is. And there's never an end at it, isn't it? जैसे सविंदर आंटी इतनी सुंदर पोएम्स लिखती हैं, लोगों के लिए ब्लेसिंग्स करती हैं, तो अभी भी कर रही हैं और उनकी पोएम्स में रिफाइनमेंट आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी, बिकॉज शी इज इंजॉइंग ऑल दैट. इस एज में उनका जो इंटरव्यू आया था, कितना अच्छा इंटरव्यू था वो, है ना. सो अपना अपना लाइफ का पर्पस वो सर्व कर रही है अपने तरीके से, है ना. तो सब अपना अपना लाइफ का पर्पस सर्व कर रहे हैं अपने यूनिक तरीके से. आइडेंटिफाई करो एंड मेक योरसेल्फ यूजफुल to the society, to the person in front of you. Not to, you don't start by going on a global platform. Yes, you will. The universe, आप यूनिवर्स को लगेगा कि आप में ये वाला हार्ट है, ये स्किल है, ये पर्पस है, अपने आप रास्ते बनेंगे, अपने आप. कहते हैं what you seek seeks you. So if you're seeking happiness in your life, happiness is seeking you. Okay, happiness is looking for ways. Universe is thinking कैसे मैं इस पर्सन को खुश करूं, कैसे करूं, इतनी प्यारी है, हमेशा थैंक यू बोलती रहती है चीज के लिए, मैं कैसे और हैप्पीनेस इसकी जिंदगी में दूं, ऐसे ऐसे ऐसे. फिर अगर आप वेल्थ सीख कर रहे हो, ठीक है, फॉर सम हायर पर्पस में बी, एंड ऑफ कोर्स फॉर इवन इफ यू वांट टू गो ऑन अ वर्ल्ड ट्रैवल, दैट कुड बी योर हायर पर्पस. I mean, it's a different kind of an education and knowledge. You're meeting people, you are doing, like making yourself happy. You really wanted to see the beauty of the nature. So that's like really also one of the higher purposes. And of course, like that, through that thing, you will come in contact with many others. Or ab socho ki maybe I can write a book on all my travel, this thing that I've done. So that it becomes easy. YouTube video बना के आप डाल सकते हो कि अगर if you're going to this country, these are the things that you need to take care of. A must go places are these, like starting a vlog or whatever, something like that. Or spreading happiness to the people you're meeting. अलग अलग country के लोगों से आप Indian culture को global level पे लेके जा रहे हो. ये कितना अच्छा purpose है ना solve करने का. तो इसलिए हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छाई छुपी होती है, जो अपने आप को तो सर्व कर ही रही है, वो दूसरों को भी सर्व कर रही है. That's what it is like. ठीक है. So इसीलिए लिखा हुआ है that this is the time of great transformation on our planet. We all have a part to play. मतलब इस planet का great transformation हो रहा है क्योंकि इतने लोग हैं, इतनी लोगों की एनर्जी है, तो planet के पास भी तो वो एनर्जी जा रही है ना. और इतना सारा spirituality हम में से बहुत सारे लोग सीख रहे हैं. So this शक्ति का बहन अगर बोल रही हैं this is the time of great transformation of our planet, तो है. ठीक है. We all have a part to play just by being willing to be our true magnificent selves. Not dukhi, worried atma, this, that, pareshani, how to make the ends meet, survival mode में रहना. Not like that. Creative mode में रहना. ठीक है. क्रिएटिव मोड में रहना, खुशियां बांटना, खुशी से रहना, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना, खूब सारे पैसों में फ्लोट करो. आई मीन लाइक आई एम फ्लोटिंग इन मनी, इट्स रेनिंग मनी इन माय लाइफ, बिकॉज आपका हायर पर्पस है. बहुत सारी चीजों के लिए पैसा बहुत चाहिए होता है ना. और इसलिए वेल्थ कमाना भी बहुत जरूरी है. हेल्थ, you can of course like create the kind of health that you want. It is not very difficult. Okay, but if you say कि मैंने इतना किया अभी तक कुछ नहीं हुआ, this was the reason why health was not coming, because there's a constant doubt. Okay, और हम लोग इतने सारे, this is the reason consistency जरूरी होती है. consistency रहती है ना सेशंस में, तो हम डिप नहीं हो पाते. हम डिप होंगे तो हमें कॉन्शियसनेस एकदम रियलाइज करा देती है, what are you doing, so हमको ये पता है कि थैंक यू, और मैंने कल कुछ बोला होगा, आज कुछ बोला होगा, हो सकता है वो दिमाग में टिक जाए कि नहीं, this is what I need to do, I'm doing this wrong. And that's the way to move forward in life, and that's the only way to move forward in life. ठीक है. बाकी सब हम करके देख चुके हैं. So that's it for today. Thank you so much. Any sharings, if you want to add anything, any part of the book or sentence that clicked you, that you found, really something imbibing, worth imbibing, agar koi aisa laga,
so that we can share. Yes, Shalini. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Ma'am, I just wanted to share about, मैंने आपको बताया कि daughter is getting married and मुझे उसकी shopping सारी हो गई थी और मेरी shopping मुझे समझ ही नहीं आ रहा था जब उसकी shopping कर रही थी. So all of a sudden, Sunday को she said, Mom, रजौरी चलते हैं, 2 showroom में जाएंगे, let us see क्या दिखता है हमें market में. तो I said, ठीक है, चलो. And we went there. Obviously, gratitude has become a way of life. है ना? So everything gratitude से ही शुरू होता है. So thank you करके गई मैम. और जब मैं वहां गई, we went to first showroom for the Sagan engagement dress. और मुझे दिखते में हैंगर में there were hundreds of dresses. मुझे एक पिक किया जो हम दोनों को पसंद आया. I wore it, final. हो गया. One dress only, final. And she said, Mom, you're looking very, very nice in that. उसके बाद हमने कहा कि नेक्स्ट शोरूम देखते हैं फॉर द वेडिंग. एंड मेरे दिमाग में हमेशा से लहंगा था और एक ब्यूटीफुल लहंगा मैम पसंद आया. और ब्यूटीफुल पार्ट वाज दोनों के प्राइसेस काफी हाई थे, बट आई गॉट अ डिस्काउंट, वेरी गुड डिस्काउंट. तो मुझे लगा ठीक है यार, एंड आई एम फाइनेंशियली फ्री, आई कैन बाय एनीथिंग. एंड आई बॉट दोस ड्रेसेस एंड केम बैक होम. मेरी मॉम का फोन आया, क्या किया आज संडे को. आई सेड, मॉम मैं सब बड़ी खुश हूँ कि मेरी दोनों ड्रेसेस आ गई. And she said, okay, what you do is, I wanted to gift you one. So one of the dress के पैसे मैं दे रही हूँ. And that was like, क्या बोलो? So that was the sharing I wanted to share कि how beautifully I manifested. Discount भी मिला, उसमें से भी एक price mom ने दे दिया. Thank you, ma'am. Amazing. Congratulations. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. Yeah, great. Okay. Such a Yeah. good manifester now, है ना, Shalini? Yeah. Yes, Very ma'am. good. Yes, ma'am. Thank Great. you. Thank you so Awesome. much, Thank ma'am, for you. your teachings. I'm really, really enjoying your classes. Thank So much you. of benefited. Oh, Thank you, ma'am. so Thank you. much. Wonderful. You're beautiful. Thank you. Yes, Rituji. Thank you. Yes, so this is my small sharing after I heard you about the flight and all. Yesterday, I've come to Allahabad by Indigo, so I didn't get time to write my. I wrote my blessings, but I really didn't get time to do anything else. So on the way, I just first thing in the morning, I wrote, "Thank you, Indigo flight, for your nice hospitality and a safe flight and everything." Yesterday, when I was booking my flight tickets by mistake from Prayagraj to Delhi, I booked Delhi to Prayagraj. So the money got deducted and everything. And suddenly I realized, I said, what is this? This is showing Delhi to Prayagraj. So I immediately called up my agent because I had booked it myself. So the agent said, "Arey ma'am, ab to aapke ye katenge, ab to 50% katega, ab to nahi hoga kuch bhi," and all that. But you try this number. So I clicked on their customer care number and they go on saying dial 1 for this and 2 for that and all that. Ultimately, I chose to speak to the customer care, and this lady Anu said that, "Ma'am, if you book them right away, the other flight key from Prayagraj to Delhi, आपके full refund आ जाएंगे." I said, "Thank you so much." So I was having dinner, but I left my dinner. I went through all that ordeal of booking it again and everything. And I got she's promised me to give my refund. So this is all because of gratitude. I'm not doing anything. Wherever I go, it's just thank you and this, thank you, thank you, thank you. Nothing else. Besides work, it's thank you. And thanks to you, Deepti, Poonam, Priya, and all of you, Sunena. Thank you so much. Thank you and God bless you. So this is what happens, इसीलिए कहते हैं ना कि भाई देखो ये तो गवर्नमेंट का रूल है, ऐसा नहीं होता, ये तो फ्लाइट का रूल है, we don't, अगर नॉन रिफंडेबल टिकट है तो रिफंडेबल कैसे हो सकता है? But even I have got refunded so many times. So this is how it actually works. So this is amazing. That's only because you are in the grateful world. So thank you for sharing and wish you more power. Thank you and enjoy your trip in Allahabad. समोसे खाना मटर वाले. Jalebi is also very tasty. हाँ, जलेबी दही के साथ मिलती है वहाँ. Yeah, जलेबी एंड मटर वाले समोसे मिलते हैं छोटे छोटे से. Yeah. See, So one question inherently I I wanted belong to to Allahabad only. That's my hometown. Okay. Not been there in the last 30 years, but yeah, that's where I belong.
And I saw VLCC board and I remembered you so much. That's the same. We have centers there. So that's round the globe. You're going to see that. Dipti, Okay, one thank you. question. हाँ जी. ये जो नोटबुक्स जिसमें हम लोग काउंट माय ब्लेसिंग्स लिखते हैं एवरी डे, वो बहुत सारे जमा हो गए हैं. व्हाट टू डू? इकट्ठे हो अच्छा, गए I बहुत. to dispose them off after saying thank you. डिस्पोज वेयर? Sometimes in the trash, sometimes in the raddi, like that. ओके ओके, लाइक दैट. Yeah. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं नहीं, थैंक यू बोल दो. यूनिवर्स और खुश होंगे ना उससे बहुत. हाँ, वापस वो रिसाइकिल कर रहे हैं ना हम पेपर को. मतलब ओके ओके रिसाइकिल हो जाता है. अगर ट्रैश बिन से भी किसी को नोटबुक मिलती है ना, तो वो रिसाइकिल में जाती है. ओके मैम, थैंक यू दीप्ति. Thank you so much. Then we have Aruna. Hi ma'am, good morning. Hi, good Good morning everyone. Actually ma'am, ये मुझे कब से शेयर करना था. Like I've joined 20 days back and immediately second day this miracle has happened. But I thought it's very small thing for you. So I was like share करूँ कि नहीं. But ये मेरे दिमाग में इतना intense था कि नहीं मुझे share करना है. Instead of it's small thing, but I want to share this. So like around 1.5 month back ना मेरा necklace में से diamond गिर गया था. I lost it. And that was like very precious for me because my husband has given this as a gift on anniversary. So actually I went to VLCC Institute only and ma'am told me कि अरे तेरा diamond नहीं है. I said what? It was there when I came for the class. So I thought अभी तो ये मिलेगा नहीं. Either it fell down in the on the way or maybe in the class or somewhere, I don't know. फिर class में ढूंढा, I didn't find. Then I thought maybe घर पे होगा. I came to home. I searched everywhere, but I didn't find it. So अभी मुझे लगा कि ठीक है, I have lost it. तो बहुत बुरा लगा कि and this is third time I've lost diamond. So I was like कि अभी मैं diamond ही नहीं पहनूंगी, मुझे पहनना ही नहीं. It's not like for me. ऐसे मैंने सोचा and छोड़ दिया. फिर दिमाग में आया कि एक बार जिसके पास से मैंने लिया है ना, I go to that person because just like it's like very small span of time I bought it and I wore it hardly. So ऐसे गिरना नहीं चाहिए because this diamond तो fitting तो अच्छा होता है. तो I told my husband कि I'll go to that person. तो he said कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है, और जाएगी भी तो वो क्या करेगा, वो fit करेगा and he will charge whatever the charge are there, he will take that. तो फिर मैंने छोड़ा कि ठीक है, it's okay, I'll see क्या करना है. बट मेरे दिमाग में था कि नहीं, मुझे एक बार वो उनके पास जाना है, उनको जस्ट बोलना है कि ऐसे कैसे हो गया. नहीं होना चाहिए था ना, क्योंकि दिस इज द डायमंड, तो उसका फिटिंग तो अच्छा होता है, नॉर्मल स्टोन नहीं है. फिर ऐसे ही 1 मंथ पास हो गया. फिर मैंने आपके सेशन स्टार्ट किए, बट मेरे दिमाग में कहीं तो था कि मुझे एक बार उनके पास जाना है. तो अगेन आई टोल्ड माय हस्बैंड कि हम लोग जाते हैं. तो ही सेड कि मैं आता हूँ पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुझे जो करना है. ऐसे ठीक है. फिर मैं गई, मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे हो गया. तो बोला नहीं ऐसे कभी होता तो नहीं है. फिर चेक एंड ही सेड कि कहीं कपड़े में अटका है. सेड नहीं ऐसे नहीं हुआ है, क्योंकि व्हाइल गोइंग इट वाज देयर, और जब मैं आ रही थी तो नहीं था. तो मे बी आई डोंट नो. तो फिर उसको शायद फिर उसने देखा एंड ही सेड कि ठीक है, आई विल फिक्स इट एंड आई विल रिपेयर इट एंड आपके इयररिंग्स भी दे दो उसके साथ वाले, और मैं पूरा ही आपको क्लीन करके देता हूँ और डायमंड भी फिट करके देता हूँ. एंड बिलीव मी मैम, ही सेड आई विल चार्ज नथिंग फॉर दैट, नॉट फॉर डायमंड, नॉट फॉर रिपेयरिंग. तो आई वाज लाइक कि मतलब ऐसे नहीं होता है, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि ही विल चार्ज डेफिनेटली. अदरवाइज मैंने ऐसे सोचा कि आई विल टेल हिम कि आप हाफ चार्ज करो, हाफ मैं करूंगी, क्योंकि मे बी ऐसे फिटिंग का ही प्रॉब्लम होगा. बट ही सेड नहीं, आपको चार्ज करने की जरूरत नहीं है, आई विल रिपेयर फॉर यू. एंड इतना अच्छे से बोला, नॉट लाइक कि बहुत ऐसे उसको बुरा लग रहा है, ऐसे भी नहीं, इन अच्छे से. और फिर उसने बोला कि मैं जैसे होता है कॉल करता हूँ. और आफ्टर 2 days ही कॉल्ड मी एंड ही सेड कि your things are ready, you come and pick it. मैं गई, मैंने लिया, और वो तभी भी इतने अच्छे मूड में था. मैम आपको चाय कॉफी कुछ, मतलब ऐसे लगा कि यार ऐसे भी हो सकता है कि वो मुझे इतना अच्छे से ट्रीट भी कर रहा है, मेरा फ्री में रिपेयर करके भी दे रहा है. फिर मैंने उसको पूछा भी कि नहीं भैया, आपका जो भी है आप ले लो, ऐसे मत करो. तो ही सेड नहीं नहीं, नहीं चाहिए कुछ, जो आप लेके जाओगे. तो इट्स लाइक अनबिलीवेबल कि ऐसा भी हो सकता है. तो तब से मतलब मैं थोड़ी ऐसी हूँ कि मुझे थोड़ा डाउट होता है कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ट्रस्ट करना चाहिए. बट इसके बाद जो मुझे ट्रस्ट हुआ है ना ये यूनिवर्स पे कि नहीं होता ही है,
इट्स एवरीथिंग ऑन अस कि हाउ वी बिलीव और ट्रस्ट, जितना हम ट्रस्ट करेंगे उतना होगा। तो उसके बाद तो बहुत सारे मिरेकल थिंग्स हुए, बट ये मुझे था कि नहीं, मुझे ये शेयर करना है, क्योंकि मेरे ऐसे दिल को छू गया बोलते हैं ना, वैसा चीज था कि हाँ रियली नाइस। Ma'am, but Very what well, was the practice you congratulations. practiced for this? Can you just explain? What were the practice and gratitude you did? Thank you so much, ma'am. No, what she said is that 20 days mein she is doing these practices only, जो हम बताते हैं. And Okay. because of that, she is seeing the unfoldings. So Oh, wow. specifically, she was very sure that, you know, that नहीं मुझे पता है that now I'm in this gratitude journey, तो मुझे मिल ही जाएगा. That way. Specifically कुछ किया आपने अरुणा practice diamond के लिए, मतलब इस necklace के लिए? स्पेसिफिकली मतलब कि मुझे मेरा हो जाएगा, वो मुझे करके दे हाँ. देगा, थैंक यू, मतलब ऐसे हो हाँ. जाएगा। मुझे ऐसे बिलीव हो गया था कि थैंक यू, ये मेरा होना चाहिए, हो भी जाएगा, वो मुझे करके देगा। मतलब मुझे कहीं से तो अंदर से ऐसे कॉन्फिडेंस था कि वो करेगा मेरे लिए, वही मतलब वो है ना, करके कई देगा बार वो होता है मुझे। कि you're just in the good frequency zone, you have to be. अपने आप अनफोल्डिंग्स होती हैं और अलग अलग डायरेक्शन में, where we've not even thought that हमको ये चाहिए आज, you know, वो भी आ चाहिए। जाता है, वो भी चीजें हो जाती है. So just being in gratitude all the time and being in a higher frequency basically. So just that gets the things moving into our life. एक्चुअली जनरली कैसे होता है कि हम कोई भी चीज के बारे में सोचे तो पहले निगेटिव थिंग आता है, जैसे आप बताते हो कि नहीं हाँ. होगा, क्या मतलब जाके, बट वो मैंने नहीं सोचा। मतलब बाकी चीजों में मैं ऐसे सोचती हूँ बहुत बार कि कुछ नहीं होगा, क्यों जाना है, इट्स ओके, छोड़ दो। बट इस बार मैंने सोचा कि नहीं, मैं जाऊंगी एंड कुछ तो डेफिनेटली होगा करके, एंड इट हैपेंस। तो Yeah, लाइक great. Thank you so much, थैंक Aruna. यू, Thank you. Yes, Poonam. थैंक यू। Quickly, then we log out. Okay, I got a chance to go to Bali last week. Very About a nice. month ago. Can मेरा we have your बिल्कुल- video on? It's not on. Sorry. No. It is on. It is नहीं, on. आपकी तो एक लाल साड़ी पहन के बस फोटो आ रही अच्छा, है. वो मेरी ना वो ऐसे. पीछे वाली वो मैंने लगाई है, मैं कैसे करूँ इसको? अभी Okay, भी नहीं आ रहा है। let me मुझे ना वैसे तो ये ये फोटो भी बहुत खूबसूरत है. नहीं, this is actually 5 years old and ये मेरी सिस्टर ने मेरे को सिखाया है कि अगर तुमने टीवी ये ऑन नहीं करना वीडियो तो तुम ये पिक्चर कर लेना, पर अब I want to do it live तो I can't do it. अच्छा, I doesn't matter. cannot come बोलो, out बोलो. of it. That's okay. आप बोलो. Okay, so this sharing is about a month back. I'd gone to pick up my husband from airport, Sydney airport. तो वहां पे मैं एक क्लब है जहाँ पे मैं वेट कर रही थी कि जब वो बाहर आएंगे तो तब मैं वहां पे उनको कलेक्ट कर लूंगी इंस्टेड ऑफ पेइंग $22 टू वेट फॉर हिम आउटसाइड. तो वहीं पर उस क्लब में मैं नॉर्मली कॉफी पीती हूँ और वहीं पे वेट करती हूँ जब तक कि वो बाहर नहीं आते. That day the club was still closed and I had to go to the loo क्योंकि मेरा 45 minutes, मैंने थोड़ी सी बड़ी शेयरिंग है, 45 minutes में ड्राइव करके गई थी. तो मैंने I asked the cleaner who was outside कि मुझे टॉयलेट जाना. वो कहता there is a nearby park, why don't you just use that. अच्छा, मुझे पार्क में भी वो टॉयलेट नहीं मिला, उसके सामने ही 5-star होटल है. एक्चुअली उस दिन मैं सुनती जा रही थी कि मैजिक क्यों क्या होते हैं. तो वो होटल मेरे को ना, उसका मेरे को अब नाम नहीं याद आ रहा. आई हैव बीन टू दैट होटल. इस टाइम क्योंकि शेयरिंग कर रही हूँ नाम नहीं याद आ रहा, तो मैंने कहा ओके मैं ना जल्दी ही विजिट करूंगी तुम्हें. ओके, तो विजिट सिडनी में नहीं करना, आई ट्रैवल तो, पर अभी कोई ट्रैवलिंग का कोई प्लान नहीं था. एनीवेज मैं उस पार्क में गई, मुझे टॉयलेट नहीं मिला, तो सामने यही होटल. सो आई वेंट देयर, आई यूज द टॉयलेट. मैं बाहर आई हूँ तो वहां पे ना ऐसे ओपन बफे था. आई एम 58 years old एंड आई एम अ वेरी सीरियस आई मीन पर्सन. मैंने कभी गेट क्रैश अपनी जिंदगी में नहीं किया. आई एम द ओल्डेस्ट अमंग 4 daughters. तो मैंने अपने बड़े सेट रूल्स करे थे कि मेरी बहनें भी उस पर चले, तो मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबल लड़की रही हूँ ऑल माई लाइफ. बट जैसे बच्चा होता है और क्यों था, मैं टॉयलेट गई हूँ, सामने बफे एंड आई गेट क्रैश्ड. आई हैड बफे और मैंने कहा मैं जल्दी आ रही हूँ,
5 स्टार होटल में मेरे दोबारा से ये बफे होने वाले हैं. I had no plan to attend this wedding which was happening last week. मेरी एक गर्लफ्रेंड की सेकंड मैरिज हो रही थी बाली में, पर मेरे हस्बैंड इंडिया से आ रहे थे एंड ही वाज नॉट कीपिंग वेल. मैंने कोई टिकट बुक नहीं करवाई थी. वो वापस आए हैं, कहते पूनम तेरा दिल बहुत है बट तू जाना नहीं चाह रही. मैंने कहा नहीं, मुझे था कि सेकंड टाइम बाली जाना है तो आई वांटेड टू गो विद यू. कहते मेरा तो अभी नहीं कुछ बन रहा, व्हाई डोंट यू गो, कि तेरे को थोड़ी चेंज चाहिए. फरवरी के बाद तो निकली भी नहीं है. कैन यू बिलीव इट कि मेरी टिकट बुक हुई. उसने वहां पे 5 स्टार रेनेसन में हमारा वो करवाया हुआ था. वहां पे हम 3 दिन रहे हैं. जो बफे मैंने गेट क्रैश करके खाया था, सिमिलर बफे मेरे को मिला. एक और चीज, क्योंकि मैं इस प्रैक्टिस में हूँ तो ना लास्ट मिनट मेरी हुई है, तो मेरी सारी फ्रेंड्स के रूम ऑक्यूपाइड हो गए थे. तो मेरे को जिसके साथ रूम मिला था, आई नो दिस लेडी कि हु शी इज, बट आई हैव नेवर स्पोकन टू हर. और मेरी फ्रेंड्स कह रहे थे वो थोड़ी सी ना टेढ़ी है, पर उसने तेरे को उसके साथ डाला कि तू यू कैन मैनेज विद हर एंड आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट. तो शायद उसने उसको ये भी कहा होगा कि शायद तू उसका मेकअप कर देगी. तो मेरे लिए मुझे था कि इट्स ओके, लास्ट मिनट मेरा हुआ है तो इट्स जस्ट फाइन. मैं जा रही हूँ. और शुक्राना में मैं सारी उम्र रही हूँ तो अब ज्यादा हूँ. कैन यू बिलीव इट कि थोड़ा सा मेरे को हुआ कि मेरा मेकअप करने का किसी का दिल नहीं है, मैं हॉलीडेज पे हूँ, बट इट्स ओके. ठीक है, उसने मेकअप आर्टिस्ट भी वहां पे अरेंज किए हुए थे. कैन यू बिलीव इट. थैंक यू करती रही हूँ होटल में. आई डोंट नो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ. जो मेरी फ्रेंड है उसने उसकी बड़ी बहन जो उससे 18 साल बड़ी है, उसकी मदर फिगर है, शी डजंट हैव अ मदर. उसने मेरा रूम अपनी मदर फिगर जैसी सिस्टर के साथ करा. एंड वी हैड, क्योंकि वो मदर का रोल प्ले कर रही थी. सभी लोग 5 स्टार में रहे हैं, सबके रूम्स अच्छे थे, बट माय रूम वाज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. हमारे रूम में एक वुडन बॉक्स में सिल्क के हैंकरचीफ में इतने जो वहाँ के लोकल फ्रूट्स थे वो हर रोज आ रहे थे. तो मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि शुक्राना जर्नी एंड विजुअलाइजेशन एक मेरा ट्रिप बना होटल जाने का, कि हाँ मैं आ रही हूँ. उस टाइम मेरा बिल्कुल नहीं था और मैं 5 स्टार में रह के आई हूँ. उसके बाद में 3 दिन हमने कहीं और रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि उसने वही बुकिंग हम सभी की गेस्ट की थोड़े दिन की करवाई थी. तो मेरा यही है कि बिकॉज आई वॉज हैप्पी, आई वॉज इन हाई वाइब्रेशन, आई हैड विजुअलाइज्ड कि मैं 5 स्टार होटल में रहूंगी. कौन 5 स्टार में करता है, बट उसके शी हैज मनी और उसने वो करा. एंड जो विजुअलाइजेशन थी, जो मैंने गेट क्रैश करके ऐसे ही बोला था कि मैं आ रही हूँ, नेक्स्ट ईयर मेरा यूएस का बन रहा है, तो नेक्स्ट ईयर वो भी मेरा फाइनल नहीं है. तो विद इन 1 मंथ ये मेरी एक विश पूरी हुई. थैंक यू करने से मेरे को वहाँ का बड़ी अच्छी दिल्ली की वो लेडी है, हमारे से 18 काफी साल बड़ी है. उसके साथ मेरे इतने एक्सपीरियंसेस, जैसे लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते, वो हमने शेयर किए. जल्दी उठते थे, रात को सोते थे. रूम सबका अच्छा है, मैं कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, बट मे बी मैंने जाते हुए वहां पे मैजिक डस्ट डाली थी सब लोगों के ऊपर. मे बी मेरी बड़ी अच्छी फीलिंग्स थी, मे बी छोटी सी 1% भी नेगेटिविटी नहीं थी, क्योंकि कुछ चीजें चल रही होती है बैकग्राउंड. सेकंड मैरिज थी, यहाँ की सोसाइटी छोटी है, कुछ चीजें थी चल रही थी. बट आई वाज सो हैप्पी फॉर दिस गर्ल कि जिसको सेकंड टाइम अपनी जिंदगी का प्यार मिला. पहले वो शी वाज ओनली 18, इट वाज हर लव मैरिज. 6 years ago शी गॉट डिवोर्स्ड. अब फिर उसको दोबारा उसका वो मिला एंड इतना द वेडिंग वाज मैजिकल वहां पे. और मैंने उसको ये कहा, मैंने कहा ये वेडिंग इतनी मैजिकल है बिकॉज ये 5 एलिमेंट्स में हो रही है. तो उसका आई मीन कुछ लोगों को 5 एलिमेंट्स का मतलब ही नहीं पता होता, बट दिस लेडीज हु गॉट मैरिड वो थोड़ी स्पिरिचुअल भी है. तो शी न्यू, कहती दैट वाज द ओनली पर्पस. जो वहां पे 50 लोग थे, सबकी वहां पे ब्लेसिंग्स थी. वेडिंग्स में कुछ ना कुछ मैंने देखा है, कहीं ना कहीं कुछ हिकअप्स होते हैं, बट दिस वाज इतना पॉजिटिव था कि इट वाज अ लाइक अ मैजिक. आई विश कि उस टाइम में कोई वीडियोस मैंने लिए हैं वो मैं शेयर करूंगी उस कपल की भी. बट मेरा यहाँ पे कहने का सिर्फ यही है कि व्हेन यू आर इन एक्चुअल ग्रेटिट्यूड, अगर आपकी कॉन्शियस बिल्कुल क्लियर है तो चीजें हैपन होती हैं. तो मेरे साथ ही इट वाज, और मेरे साथ सारी उम्र होता रहा है.
पर बीच में मेरे थोड़े से हिकअप्स आए हुए हैं, वो मैंने आपसे एक बारी फोन पे बात करके आपको थोड़ा बताया भी था। आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। और मेरे को बिल्कुल लग रहा है दीप्ति मैम कि माय हस्बैंड इज आल्सो ऑन दिस जर्नी ऑफ शुक्राना। उन्होंने आज भी आपका सुना है और आई एम श्योर थिंग्स विल टर्न अराउंड। थोड़ा हेल्थ का है, बाकी मेरी शेयरिंग में जिसमें से किसी को कुछ मिला हो तो मैंने ये उसी लिए शेयर करा है। थैंक यू सो मच। ये बहुत लोगों को कुछ मिलता है। अब हमने ये सीखा है कि अगर हम ताज होटल गए तो वहां पे हम बोल के आए, ताज होटल, आई विल कम बैक हियर and I will come to all the Taj that's all over. So this is what we've learned firstly, and secondly to stay happy all the time, and secondly to stay positive. और आपकी sharing से ये भी सुना है that you know like unknown zone को बहुत gracefully accept करो because उसमें कुछ अच्छा छुपा होता है। तो आप जैसे उस पर्सन के साथ रहे जो टेढ़ी थी, लेकिन वो ब्लेसिंग के फॉर्म में आपके पास आई, नहीं आपको नहीं अपने नहीं नहीं होटल का नहीं, रूम सॉरी अपग्रेड सॉरी, नो नो नो, आई एम इंटरप्टिंग हियर। जो थोड़ी टेढ़ी थी, जब मैं वहां गई हूँ, मुझे उसका रूम उसके साथ शेयर करने के लिए नहीं मिला। मुझे जो दुल्हन थी, उसकी जो बड़ी बहन है, जो दुल्हन 18 इयर्स ओल्ड है, जो उसकी मदर उसके साथ फिगर है, शेयर करने मुझे को मिला, उनके साथ शेयर करने के लिए मिला। एंड इट वाज different from, it was much अपग्रेडेड better than रूम, other the rooms. Yes, या अपग्रेडेड रूम। yes. Just because कि मैं मैजिक डस्ट देती रही हूँ, होटल में जाते हुए भी सबको, फ्लाइट में भी सब कुछ जैसे जैसे आप बताती हैं वैसे मैंने वो स्टेप्स फॉलो करे, तो मुझे ऐसे लगा कि शायद इसलिए मुझे अपग्रेडेड वो मिला, इतनी इज्जत मिली। टाइम मेरा बहुत अच्छा पास हुआ। उसकी मदर फिगर जैसे बड़ी बहन हु इज फ्रॉम दिल्ली। तो मैं सिर्फ यही बता रही हूँ कि आपकी जो प्रैक्टिसेस कर रही हूँ उससे, मैजिक डस्ट देने से सबको, एंड बीइंग इन हैप्पी जोन, बीइंग इन कंटेंटेड जोन, कि हाँ मुझे ट्रैवल करने का मौका मिला, चाहे वो मेरा लेट हुआ, चाहे मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं जा पाई, बट वी विल बी गोइंग देयर वंस अगेन। तो मेरी शेयरिंग में अगर किसी, क्योंकि मैं हैप्पी हूँ अभी भी, आई हाँ, एम वेरी फ्रीक्वेंसी हैप्पी पे दैट आई वर्क करना होता है। हाँ, तो अपने आप चीजें होने लग जाती है। So that is a real learning. Thank you so much for sharing, and wish you a world full of 5 stars, comforts, luxuries, abundance, prosperity, amazing health, and all that you want. Thank you so much, Dipti 5 ma'am. stars God will bless become you. your way of life, Poonam ji. I know. Okay, bye-bye then. Thank Thank you Bye-bye. so you. Thank much. you. Have a beautiful ma'am. day. Thank you, Bye, ma'am. ma'am. Thank you, Thank ma'am. you. Thank you. Thank Dipti. you. Bye, Thank ma'am. you.